अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद मुर्तज़ा की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुला सच डिजिटल। तो जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ लिबर्टी में। तो लिबर्टी में आपको पता है कि इमरान खान साहब ने कॉल दे दिया कि लॉन्ग मार्च होगा जो कि लिबर्टी से रवाना होगा इस्लामाबाद की तरफ। तो इनके जो वर्कर्स हैं वो भी इधर मौजूद है, लिबर्टी में कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की। तो बाकी हम मज़ीद लोगों से लिबर्टी मार्केट में भी बात करेंगे कि उनका क्या ख्याल है इस लॉन्ग मार्च के बारे में, ये कामयाब होगा कि नहीं। तो बाकी हम अभी जाते हैं जो तैयारियां वगैरह, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तैयारियां हो रही हैं जो लॉन्ग मार्च के लिए। तो अब देखेंगे कि इमरान खान साहब अब लॉन्ग मार्च ये कितना कामयाब होता है, या पहले लॉन्ग मार्च की तरह ये भी इन्होंने स्टॉप कर दिया था। उसके अलावा हम लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस लॉन्ग मार्च के बारे में। सर भाई मौजूद है तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इनका क्या ख्याल है इस लॉन्ग मार्च के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? दिलदार अहमद मेरा नाम है। तो आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि लॉन्ग मार्च के बारे में। तो आपका क्या ख्याल है, ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा कि नहीं? बिल्कुल, खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए कॉल दी है क्योंकि ये ज़रूरी हो चुका था। तो हालात जो है, जो पानी सर के ऊपर से गुजर रहा था, तो अभी लॉन्ग मार्च बनती थी। तो खान साहब ने हमें लॉन्ग मार्च के लिए कहा कि जुम्मे वाले दिन 11 बजे यहाँ से लॉन्ग मार्च के लिए निकलना है। तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च कामयाब होगी इंशाल्लाह। हमारी जो लॉन्ग मार्च होगी हक पे होगी, इसमें कोई हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। खान साहब ने हमें सारी पॉलिसी समझा दी हैं कि किस तरह अमन और एक बिल्कुल अमन एहतजाज पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे और उसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं होगी जिसमें कि अवाम का नुकसान हो या हमारे मुल्क का नुकसान हो। इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है, इलेक्शन करवाना या हुकूमत को ख़त्म करना? इस लॉन्ग मार्च का मकसद है चोरों को, लुटेरों को इस मुल्क से दूर रखना। ये महंगाई मार्च करके खुद आए थे, बिलावल भुट्टो सिंध से लॉन्ग मार्च लेकर आया था। महंगाई मार्च फजलुर रहमान और ये शहबाज शरीफ PDM जमात, ये सिर्फ महंगाई के नाम पे इकट्ठे हुए थे कि यार महंगाई ख़त्म करो। उस नाम पे इन्होंने लॉन्ग मार्च की और आकर इन्होंने अपने केसेस वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिए और अपना रास्ता क्लियर कर दिया। हमारी जो लॉन्ग मार्च का मकसद है ये हमारी आवाम के लिए है, ये गद्दारों से छुटकारे के लिए है। ये जो अमेरिका के पिट्ठू हैं इनसे जान छुड़वाने के लिए ये हमारी लॉन्ग मार्च है और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। तो जी नाज़रीन, आपने सुना है भाई कि काफ़ी जज्बात थे। इनका कहना है कि इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। तो मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि उनका क्या कहना है इस लॉन्ग मार्च। जी नाज़रीन, तो मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ जहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। तो मेरे साथ भाई मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं मज़ीद के लॉन्ग मार्च के बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई जनाब? मुस्तफ़ा। तो ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, खान साहब ने कॉल दिया कि लॉन्ग मार्च होगा जुमे को, जुमे के रोज़ लिबर्टी से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? इंशाल्लाह जी, वी आर वेरी एक्साइटेड विद इमरान। हम इमरान खान के साथ जाना चाहते हैं और इस वजह से नहीं जाना चाहते कि इमरान खान की वजह से जाते हैं। इमरान खान जो इस लॉन्ग मार्च है ये हमारे लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो असल जो रियल ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तारी के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। अब तो ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं रही है। और जिस तरह आप देख लें, ये अरशद शरीफ के साथ जुल्म किया गया है, आपके जर्नलिस्ट के साथ इतना जुल्म किया गया है, जिसने हक की आवाज़ बुलंद की, जिसने हकीकी आज़ादी की आवाज़ बुलंद की, जो गुलामी से निकल कर एक आज़ाद मुल्क देखना चाहते हैं। तो जो ऐसा शख्स बोलेगा उसके साथ ये इस तरह ब्रुटैलिटी जो हुई है, उसके साथ के जुल्म और सफाक तरीके से उसको कत्ल किया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे जिस जिस्म के अंदर एक खून का कतरा भी है, तब तक हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं। जी भाई जाना, आपका क्या कहना है, लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है, इलेक्शन करवाना या हुकूमत गिराना? लॉन्ग मार्च का बेसिकली मकसद ये है कि भैया आपको जैसे पता है इमरान खान के साथ है अवाम। अब ये हुकूमत गिराएं या इलेक्शन करवाएं, इमरान खान इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से आने वाले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगा। जी भाई जाना, आपका क्या ख्याल है, ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है ये कामयाब होगा कि नहीं? इंशाल्लाह क्यों कामयाब नहीं होगा। इंशाल्लाह इस वक्त ना अवाम सारा इमरान खान के साथ है, तो इंशाल्लाह क्यों कामयाब नहीं होगा। इंशाल्लाह कामयाब होगा, क्यों नहीं होगा। पहले लॉन्ग मार्च हुआ था वो भी स्टॉप हो गया था एंड पे जाके। तो इस बार इस तरह का कोई मामला हुआ तो क्या करेंगे आप? नहीं इंशाल्लाह वो इस वक्त वो पहला जो था ना, पहले देखो ना पंजाब हुकूमत उनके पास था, नुल्ली के पास, उसने बहुत जुल्म किया था, बहुत औरतों के ऊपर उसने तशद्दुद किया था।
चाबी उन्होंने मारी थी, गैर कानूनी चाबी मारी थी। इस वक्त पंजाब हमारे पास है, तो इंशाल्लाह 27 किलोमीटर का उसका हुकूमत है। अगर 2-2.5 लाख रुपए में हम 2-2.5 लाख लोग भी हम चढ़ाएंगे ना, तो 50-40 हज़ार पुलिस का सामना नहीं कर सकेगा। तो जी भाईजान, आपका क्या ख्याल है इस लॉन्ग मार्च के बारे में जो होने जा रहा है जुम्मे के दिन? इंशाल्लाह इस दफ़ा हम मायूस नहीं लौटेंगे। इंशाल्लाह कप्तान के साथ खड़े हैं आखिरी दम तक, और इंशाल्लाह इस दफ़ा कामयाब होगा कप्तान। तो इंतजाम क्या हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से लॉन्ग मार्च की? सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम है वो तो इंतजामिया देखेगी ना। तो एक बात मैं कहूँगा जो अरशद शरीफ के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत वो पाकिस्तान का विरसा थे, पाकिस्तान एक कीमती असासे से महरूम हो गए। इसकी जो है ना अच्छे तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, और जो इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो जी नाज़रीन, हमने कुछ भाइयों से बात की, उनका ये कहना था कि इंशाल्लाह ये जो लॉन्ग मार्च है वो कामयाब होगा, और बाकी मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं और प्रोग्राम का एंड करते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ एक छोटी बहन मौजूद है, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनका क्या कहना है इस लॉन्ग मार्च के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अबीरा राशिद। तो ये अभी इमरान खान ने हाल ही में कॉल की है कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जो इस्लामाबाद जी। लिबर्टी से जाएगा, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? जी हम ज़रूर जाएंगे लॉन्ग मार्च पे, और हम इमरान खान का भरपूर साथ देंगे, और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि जब इस बार इलेक्शन होंगे तो इमरान खान ही आए। अच्छा, तो आप भी जा रही हैं इस्लामाबाद? जी जाएंगे हम। तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान अब दोबारा वापस आएंगे कि नहीं? जी ज़रूर आएंगे। क्या एसएमएस देना चाहेंगे हुकूमत को? कि आप इमरान खान को सपोर्ट करें, और बस। तो जी नाज़रीन, इस बहन ने यही आंसर दिया हमें कि इमरान खान को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। नाज़रीन, तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है इस लॉन्ग मार्च के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई जनाब? सिकंदर हयात। तो ये जो अभी इमरान खान ने कॉल दी है कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जुमे के दिन, लिबर्टी से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा, तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? थोड़ी तूल दे दी है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो सोच सुनार की एक लोहार की, तो वो मिसाल बड़ी अच्छी है, इस टाइम पे बड़ी फिट होती है। इस टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी रियासत को बचाना। उसने इनके देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन इमरान साहब को तो बहुत चीज़ें जो क्लियर कट नज़र आ रही हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जो हमसे शेयर नहीं की जाती, लेकिन आउट ऑफ ग्राउंड के बाहर तो वो शेयर होती हैं ना। तो सिर्फ ये मेरा अपना ज़ाती राय थोड़ा था कि आप ये संडे वाले दिन कर लेते, क्योंकि अरशद शरीफ का जुमेरात को जनाजा है। अब आवाम ने 75% माइंड है कि मीन के जिस दिन उसकी हमें शहादत की खबर मिली है ना, तो हमें यकीन माने ऐसा लगा जैसे हमारे वजूद से कुछ चीज़ किसी ने उतार नहीं ली। ये लेवल था हमारा, और ज़िंदगी में कभी ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं ऐसा तासुरात हुए। बड़ी शोहदा की कुर्बानियाँ हुई, लेकिन ऐसा बहुत कुछ हुआ। लेकिन सच्चाई जब ख़त्म हो जाए ना, तो सच्चा एक भी हो, 100 झूठे हों, तो वो सच्चा हमेशा सच्चा ही होता है। तो दूसरी बात यह है कि लॉन्ग मार्च जो है ना, ये इमरान साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया, लेकिन लेट लिया है। अब उसने कहा था कि भाई मैं तीनों को उड़ाऊंगा, उसने तीनों को उड़ा दिया। हमारी उधर सोच ख़त्म होती जहाँ से उसने सोचना शुरू किया है। अब चीफ़ जस्टिस ने 15 दिन बाद चले जाना, इनके पास हो सकता है कोई ऐसे फ़ैसले थे जो इन्होंने करवाने थे, इम्पोर्टेड हुकूमत से करवाने थे। अब वो अपने शोशोपन में कि मैंने अपनी क्लोजिंग फाइलें क्लोज़ करनी है, तो मैंने अपनी क्लोजिंग भी करनी है, ये भी करना है, और वो 100 मामला फ़ौज के भी हैं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो कामयाब होगा। अब ये जैसे पहले लॉन्ग मार्च हुआ था लेकिन वो ख़त्म हो गया था लॉन्ग मार्च उधर ही। भाईजान उसमें भाईजान 2 नुकसान थे। वो अक्लमंदी का मुजाहरा किया था, वो बड़ा समझदारी की थी, दूर अंदेशी। 5 मिनट लगने थे तख्तादार तक लेके जाने के लिए। इम्पोर्टेड हुकूमत को, इमरान खान को तख्तादार तक लेके जाने के लिए 5 मिनट लगने थे। किसी एक फ़ौजी पे भी यूं करके भी हाथ लग जाता ना, तो ये गुनहगार इमरान खान साहब ने होना था। तो उन्होंने निकलने से पहले आज उसने ऐलान कर दिया हमारा पुरअमन होगा, और जहाँ तक हमें अदालत ने, अदलिया ने जहाँ तक की इजाज़त दी, हम वहाँ तक जाएंगे। हम अपना लॉन्ग मार्च वहाँ तक करेंगे। ये लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? इलेक्शन करवाना या हुकूमत को गिराना? नहीं मेरे भाई, इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाना।
क्योंकि इमरान साहब का और कोई पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा कोई है ही नहीं है। वो कहता है भाई इलेक्शन कराओ, जो जिसका जितना इक़्तिदार बनता वो आके अपना देखो। जो वो भी उसने भी मुलाजमत हमारे लिए करनी है, जो कर रहा है वो भी हमारे लिए कर रहा है, लेकिन जो अब कर रहा है ना वो हमारे लिए नहीं कर रहा है मेरे भाई, वो अपने ख़ानदान अपने टब्बर के लिए अपने चोरों के लिए कर रहा है। इस पे हमें आके लगा था कि जिस टाइम पे देखो भाई, अब आपकी कितनी एज है? 21 है, मेरी 40 के करीब है। मैंने इसका मतलब कुछ 3-4 दहाइयाँ तो देख ली हैं ना, आपने अभी 2 दहाइयाँ देखी हैं। तो अब तक मैंने जिसे भी देखा, मैंने पीपल पार्टी को देखा, मैं खुद नून लीग सपोर्टर था, लेकिन तब तक था जब तक मुझे इन चोरों की असलियत का नहीं पता था। जिस दिन असलियत का पता चला उस दिन के बाद अपना बैकअप फिर हमने यही तैयार किया। अपना वोट बैंक भी मैंने अपना ज़ाया नहीं किया, PTI को दिया था, सिर्फ क्यों कि यार मुझे लगा कि ये बंदा सच्चा है, ये बंदा खरा है, ये बंदा नाज़ है, ये हमारे लिए कुछ करेगा। इन सब ने तो अपने लिए कुछ किया, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। और इतने अब तक के जितने काम किए हैं सारे दिखाने वाले ही किए हैं। उसने जितने भी काम किए हैं उसने लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं और पाकिस्तान के लिए किए हैं, अपने वोट बैंक के लिए नहीं किए हैं। कोई एक बंदा साबित कर दे उसने अपने वोट बैंक के लिए कोई काम किया है। आप इतना कुछ सुनते थे ये सी पैक के बारे में, अब उसके बारे में क्यों नहीं खबर आती? क्योंकि अब उस पर काम थोड़ा नहीं स्लो हुआ, बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। और हमारा ये एक मंसूबा ही भाई मेरे चल गया था, ऐसे 100 गुना भी होते ना हमारे पे बोझ होता ये IMF का, तो ये कोई टेंशन नहीं थी। पाकिस्तान रहता ये सब कुछ उतर जाना है। ये चढ़ा भी क्या, सूद समेत चढ़ा, और सूद वैसे ही अल्लाह और उसके नबी के साथ जंग है। तो ये चीज़ें, सूद से बचो, बस सबसे पहली बात है सूद से बचो। बाकी हम जाएंगे, हम पूरी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह हमारी बाकी अशरफ शरीफ साहब से भी ये हमारी अल्लाह से दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक उसे आखिरत में आला मुकाम अता करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनकी दर्जात को बुलंद करे। अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज़रीन, आपने प्यारे भाई की बातें सुनी। इनका कहना है कि हम लॉन्ग मार्च पर ज़रूर जाएंगे और ये लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह एंड तक जाएगा अब, और इससे कोई ना कोई लोगों को भी फ़ायदा होगा। जैसे कि ये हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में उनके कुछ ख्यालात थे, इन्होंने वो भी इज़हार किया जो नाज़रीन ने सुने। तो इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।